डेविल्स क्यूट वाइफ। ये कहानी है दो भाइयों की जो एक दूसरे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक बचपन से ही दोनों ने हमेशा एक ही चीजों को पसंद किया है, फिर वो कोई कपड़े हो या कोई सामान, दोनों को हमेशा एक ही चीज पसंद आती है। और दोनों के माँ पापा ने दोनों को हमेशा से एक ही बात सिखाई है, जो भी लो उसे हमेशा एक दूसरे के साथ ही शेयर करना, क्योंकि जो बड़े भाई का है वही छोटे का भी है, और जो छोटे का है वही सब बड़े भाई का भी है। और अपने मोम डैड की इन बातों को मानकर दोनों ने हमेशा जो भी लिया एक दूसरे के साथ शेयर किया। मगर क्या होगा तब जब दोनों ही भाई कर बैठेंगे एक ही लड़की से शादी, तो कैसी होगी इनकी आगे की कहानी, चलो जानते हैं। मुंबई, रात का समय। हमें जाने दीजिए यहाँ से, हमें कोई शादी नहीं करनी है, आप लोगों से हमारी बातों का यकीन करो, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, जो भी हुआ वो सब एक गलत फहमी के चलते हुआ है। और आप दोनों एक गलत फहमी के कारण हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज हमें जाने दो। क्यों कर रहे हो आप दोनों हमारे साथ ऐसा? हमने कहा ना हमें आप लोगों से शादी नहीं करनी है। तो क्यों आप हमारे साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहे हो? एक लड़की जिसने लाल कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, और वो उस जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। मगर इस समय उसकी आंखें रोने की वजह से काफी ज्यादा सूज चुकी थी, और उसके चेहरे का जो हल्का मेकअप था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो लड़की अपने सामने बैठे दो डेविल, जो जिनकी ना ही शकल एक जैसी थी, बल्कि वह दोनों ही देखने में एक जैसे नजर आ रहे थे, बिल्कुल किसी जुड़वा भाई की तरह। वो लड़की जो दुल्हन बनी हुई थी वह रोते हुए ही इन दोनों भाइयों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमें जाने दीजिए ना यहाँ से, हमें सच में कोई शादी नहीं करनी है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए ना। ये बोलते हुए ही वह लड़की काफी ज्यादा जोर से रोए जा रही थी, और रोने की वजह से अब उसका गला भी भारी हो चुका था। उस लड़की को ऐसे अपने सामने रोते गिड़गिड़ाते देख उन दोनों ही भाई के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है, और वो उसी मुस्कान को लिए उस लड़की को देख बोले, ये सब तो तुम्हें हमें सबके सामने थप्पड़ मारने से पहले सोचना था। सारी दुनिया हमसे डरती है, ये सारा मुंबई हमारे नाम से थर थर कांपता है, यहाँ तक आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई हमसे नजरें मिलाने की, और तुमने हमें बीच सड़क पर सबके सामने थप्पड़ मारा, इसका बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। इतना बोल बड़ा भाई यूहान और छोटा यूहान दोनों ही अपनी जगह से खड़े होकर उस लड़की की दोनों बाहें पकड़ उसे जबरदस्ती मंडप तक ले जाते हैं, जो उनके घर के ही हॉल में बना हुआ था। और उस मंडप के पास पहले से ही पंडित बैठा हुआ काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसके चारों तक काफी सारे गार्ड तैनात थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी, जिसे देख पंडित का डर से बुरा हाल हो रखा था। वैसे भी उसे यहाँ घर से उठाकर लाया गया था, वो भी आधी रात को, जिस कारण से पंडित काफी ज्यादा घबराया था। इतना कि उन तीनों के मंडप में आते ही वो शादी के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की लाख रोती और गिड़गिड़ाती है, मगर वो दोनों भाई उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनते हैं, और उससे जबरदस्ती शादी करने लगते हैं, जिस कारण उस लड़की, जिसका नाम ईशा होता है, जो अभी बस 18 साल की ही होती हैं, उसका रो रो कर काफी बुरा हाल हो जाता है। और वो खुद को जितना भी छुड़ाने की या वहां से भागने की कोशिश करती, उसकी हर कोशिश नाकामयाब थी। थोड़ी ही देर में उन तीनों की शादी हो जाती है, और जैसे ही पंडित विवाह संपन्न हुआ बोलता है, ठीक वैसे ही उन दोनों ही भाई के होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है, और व्यूहान तो झट से ईशा को अपनी गोद में उठाए ही ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है, और यूहान भी उस पंडित के मुंह पर एक नोट की गड्डी फेंक अपने भाई की तरह बढ़ जाता है। ईशा व्यूहान की गोद में झटपटाते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद करने की कोशिश किए जा रही थी, और अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुट्ठी बना उसे मार भी रही थी, मगर ईशा के मारने से भी व्यूहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो अपनी गुस्से भरी खतरनाक नजरों से ही ईशा को देख रहा होता है। और कुछ ही देर में व्यूहान ईशा को अपने कमरे में लाकर बेड पर ऐसे पटक देता है जैसे वो कोई सामान हो, तो यूहान वो भी रूम में अंदर से डोर लॉक कर देता है, और अपनी आंखों में डेविल मुस्कान लिए ही बेड की तरफ बढ़ जाता है।
उन दोनों ही भाई को ऐसे अपने तरफ आते देख ईशा का डर से काफी बुरा हाल होने लगता है और डर की वजह से ही उसका सारा शरीर भी थर थर कांपने लगता है। मगर ईशा के आंसुओं से उन दोनों ही भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो दोनों तो अपनी शर्ट की बटन खोलने लगते हैं और अपनी शर्ट अपने बदन से अलग कर उसे नीचे जमीन में फेंक देते हैं और अपनी आंखों में डेविल चमक लिए अपने पेंट भी खोलने लगते हैं। ये सब देख ईशा अंदर तक सिहर जाती हैं और वो इतनी ज्यादा डर जाती है जो उसके गले से एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो जाता है। और वो जैसे ही बेड से उतर भागने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही यूहान उसे उसकी कमर से पकड़ वापस बेड पर फेंक देता है, जिससे इस बार उसकी एक आंख निकल पड़ती है और वो डरते हुए ही बेड में ही पीछे की तरफ खिसकते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ बोली, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, हमसे गलती हुई और हम गलती को मानते हैं। आप जो सजा देना चाहोगे हम वो सारी सजा मान लेंगे, मगर हमारे साथ ये सब मत करो। ये बोलते हुए ही ईशा बेड से पीछे खिसक रही होती हैं। यूहान डेविल मुस्कान लिए, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना था, मगर अफसोस तुमने काफी देरी कर दी। ये बोलते हुए ही यूहान ईशा को उसके दोनों पैरों से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना ही उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे रफली किस करने लगता है और अपना सारा भार ईशा के ऊपर डाल देता है। तो यूहान भी ईशा के हाथों को पकड़ उसे किस करने लगता है। ईशा उन दोनों को ही खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो उन दोनों को खुद से दूर नहीं कर पाती, यहाँ तक वो दोनों को ही हिला भी नहीं पाती हैं। जब दोनों भाई देखते ही ईशा अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं और उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश कर रही है, ये देख उन दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में यूहान ईशा के सारे कपड़ों को फाड़ना शुरू कर देता है, जिसे देख ईशा जोर से रोते हुए, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो बोलते हुए ही अपने हाथ पैर झटकने लगती हैं। मगर फिर भी वो दोनों भाई उसका रोना चिल्लाना सब इग्नोर कर उसके सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और अब ईशा उन दोनों डेविल के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, जिसे ऐसे देख एक दोनों ही भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और यूहान ईशा के ऊपर उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। तो यूहान ईशा की पूरी बॉडी पर अपने हाथ घुमाने लगता है, जिनके ऐसा करने से ईशा की हल्की हल्की रोने से साथ ही सिसकियां निकलने लगती है। पर फिर भी वो अपने दोनों हाथों से यूहान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, मगर उसकी हर कोशिश बेकार थी, जिस कारण वो काफी जोरों से रोने लगती हैं। कि तभी यूहान जो ईशा के ऊपर था वो एक झटके से ही ईशा की बॉडी में एंटर करता है, जिससे उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ती है और वो दर्द से झटपटाने लगती है। ईशा की चीख सुन यूहान उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है और इतना सब देख अब ईशा भी समझ चुकी थी उसका रोना गिड़गिड़ाना किसी काम का नहीं, क्यों ये दोनों ही डेविल उसे अब किसी भी कीमत में छोड़ने वाले नहीं है, जिस कारण वो बस दर्द से तड़पते हुए अपने आंसू बहाने लगती हैं। और थोड़ी देर में जैसे ही यूहान ईशा से हटता है, ठीक वैसे ही यूहान भी ईशा के ऊपर उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसे दर्द देने लगता है, जिसे महसूस कर ईशा बस रोते रह जाती हैं।